हॉरर क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। कृपया ध्यान दें कि यह कहानी रेडिट से ली गई है और इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यह सच्ची घटना पर आधारित है या मनगढ़ंत है। अज्ञात के भय जितना शक्तिशाली कोई भय नहीं है। अभी तक खोजा गया कोई भी राक्षसी दृश्य इतना डरावना नहीं है जितना कि डरावनी होने की अनंत संभावना है जो मुखौटा हटने से पहले मौजूद है। यही कारण है कि हम मनुष्य सार्वभौमिक व्यवस्था के बारे में अपनी नासमझी में मृत्यु के नश्वर भय से ग्रस्त हैं। हम इसे अंतिम सीमा मानते हैं, सबसे बड़ा कल्पनीय अज्ञात जिसके उपछाया तटों से कोई भी यात्री वापस नहीं लौट सकता, और इसलिए हम सबसे नीरस और पीड़ादायक जीवन से भी बुरी तरह चिपके रहते हैं और परे में हमारी रिहाई पर किसी भी झांत बुराई को झेलते हैं। लेकिन मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु को बहुत अच्छी तरह से समझा जाता है। हमने इसे देखा है, इसका कारण बना है, मापा है और इसे न्यूरोनल झिलमिलाहट के अंतिम मरते ऐंठन तक दर्ज किया है। यहाँ तक कि जब मैं मर रहा था तब भी मुझे यह मूर्खतापूर्ण लगा कि मुझे उस खालीपन से डरना चाहिए जिसकी अपेक्षा करने का तर्क दिया गया था। जब तक मैं जीवित था मुझे मृत्यु का अनुभव नहीं होगा, इसलिए अब डरने का कोई कारण नहीं था। जब मैं मर गया तो मैं कुछ भी अनुभव करने में सक्षम नहीं था, इसलिए डर का कोई कारण नहीं था। उस विचार से मुझे बहुत आराम मिला, क्योंकि मैंने जिस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचा उसके खिलाफ अपने दिल से आखिरी अनियमित संघर्ष महसूस किया। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि मैं अंततः नींद की आगोश में नहीं जा रहा था कि मेरे मस्तिष्क में एक अंतिम संदेह उभर आया। यदि यह मृत्यु नहीं है जिससे डरना चाहिए तो क्या होगा? क्या होगा यदि यह वही है जो परे है? और मैं इतना परेशान हो गया कि मैं नश्वर समझ से परे चला गया। एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जो तर्क से इतना दूर हो गया था जितना कि अब मैं जीवन से दूर था। मैं अभी भी अस्पताल के कमरे में था, लेकिन नर्सों की हलचल और बीप करने वाली मशीनों ने अपनी अस्पष्टता खो दी, जैसे कि मैं तेजी से ढलती शाम में फंस गया हूँ। ऐसा लग रहा था मानो प्रत्येक ध्वनि उसी की प्रतिध्वनि है जो वह पहले थी। हर दृष्टि एक प्रतिबिंब। हर गुजरते पल के साथ दुनिया कम वास्तविक होती जा रही थी, लेकिन वह सारा दृश्य और ध्वनि, वह सब अस्तित्व, वह यूं ही गायब नहीं हो रहा था। ये मेरे बगल में एक आकृति में परिवर्तित हो रहा था। मेरा कमरा जितना कम वास्तविक होता गया, आकृति उतनी ही अधिक वास्तविक होती गई। अब तक यह इतनी स्पष्ट वास्तविकता में अस्तित्व में थी कि इसके अलावा कुछ भी वास्तविक नहीं लगता था। उसका लबादा काला था, काला रंग नहीं बल्कि उसका सार है। यह ऐसा था मानो जीवन भर किसी बच्चे के कच्चे चित्र को देखने और यह सोचने के बाद बाघ को देखा हो कि बस बाघ ही है। वास्तविकता पानी के रंगों के माध्यम से ब्रश की तरह उसकी कैंची के चारों ओर बहती थी, और मैं प्रत्येक प्राथमिक कण और समय को उसके ब्लेड के आर पार देख सकता था। निश्चित रूप से यह, मैंने सोचा, यही कारण है कि हमें बिना शब्दों के मौत से डरना सिखाया गया। मैंने रीपर की उपस्थिति की तीव्रता से डरने के लिए अपने अस्पताल के कंबल को पकड़ लिया, लेकिन एक बार नरम कपास अब मेरे हाथों से पारभासी धुंध की तरह बह रही थी। मैं उस क्षण जानता था कि कोई भी चीज मुझे भूत की पकड़ से नहीं छिपा सकती, क्योंकि वह इस दुनिया में एकमात्र वास्तविक चीज थी। अब लेट है। वे शब्द नहीं थे। इस ज्ञान के तनाव से मेरे सिर में दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरी विलंबता मेरी जागरूकता में जल गई थी, जो गुरुत्वाकर्षण के समान स्पष्ट भौतिकी के अपरिहार्य नियम की तरह प्रदान की गई थी। हमारे पास सामान्य भाषण के लिए समय नहीं है, अब जल्दी करो। मैंने महसूस किया कि मैं तूफान में धूल की तरह उसके चारों ओर बह गया हूँ। इससे पहले कि मुझे पता चलता कि क्या हो रहा है, हम अस्पताल के बाहर थे। इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहे थे कि मेरे आसपास की दुनिया चमकती रोशनी की एक चक्करदार सुरंग में धुंधली हो गई। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपका इंतजार करते करते वह ऊब गया होगा। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे, सभी बिना कोई रास्ता निकाले मेरे मस्तिष्क में ध्यान आकर्षित करने के लिए लड़ रहे थे। आप शांत हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। आमतौर पर लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं। क्या बात है? मैंने पूछ लिया। मेरी आवाज उसके जबरदस्त पदार्थ की तुलना में सपाट और मृत लग रही थी। मैं नश्वर ज्ञान से परे किसी चीज को समझने की कोशिश कैसे कर सकता हूँ? आप नहीं कर सकते, लेकिन पूछना अभी भी मानव स्वभाव है। हम धीमे नहीं थे। कुछ भी हो, हमारी गति बढ़ती जा रही थी। मैं दौड़ नहीं रहा था,
उड़ नहीं रहा था या उस प्रकृति का कुछ भी नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाकी दुनिया हमारे चारों ओर घूम रही थी जबकि हम स्थिर खड़े थे। अस्पष्ट अंधकार और भारी नमी की गंध ने मुझे अनुमान लगाया कि हम भूमिगत हो गए हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। फिर एक प्रश्न मैंने पूछा, तुम्हारे अलावा यहाँ और क्या है? और इसीलिए प्रश्न निरर्थक है। मृत्यु कोई स्थान या व्यक्ति नहीं है, यह सब कुछ है। यह सोच परेशान करने वाली थी, लेकिन बढ़ती चीख से यह और भी बढ़ गई, जिससे मेरे चारों ओर की चट्टानें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था कि हम अभी भी पृथ्वी में उतर रहे हैं और हवा अब गर्म और सघन होती जा रही है। ध्वनि ऐसी बढ़ती रही मानो संसार स्वयं पीड़ित हो। और भला क्या? मैं तुम्हें किससे बचाने के लिए यहाँ हूँ? उसकी हंसिया की एक चमक से चट्टानें फट गईं और जमीन एक विशाल गुफा में खुल गई, जिस पर एक भूमिगत झील बनी हुई थी। लेकिन मुझे लगा कि आपने कहा था कि आप ही सब कुछ हैं। नहीं, मैंने कहा कि मृत्यु ही सब कुछ है। हम अब और आगे नहीं बढ़ रहे थे। किसी अदृश्य स्रोत से प्रकाश दरांती से चमका और एक सहायक नदी की तरह झील में प्रवाहित हुआ। एक बार अंदर जाने के बाद प्रकाश न तो प्रतिबिंबित हुआ और न ही विलुप्त हुआ, बल्कि चमकते तेल की तरह घूम गया और नाचने लगा। मुझे लगा कि तुम मौत हो। मृत्यु कोई व्यक्ति नहीं है। रोशनी पानी के अंदर अपनी जान ले रही थी। शांत सतह रहस्यमय ऊर्जा से मथने लगी। मेरे बिखरे हुए दिमाग को यह महसूस करने में बहुत समय लगा कि मैं झील में बहने वाली ऊर्जा थी। मैं अभी भी आकृति के साथ उलझा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन अब हम पानी में उबलती हुई प्रकाश की किरण के रूप में मौजूद थे। मैं जानता था कि मैं नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन इसने मुझे निराश होने से नहीं रोका। यदि मृत्यु ही सब कुछ है तो यह क्या है? मेरा क्या इंतजार था? पानी मेरे चारों ओर दबा हुआ था और मैं बोल नहीं पा रहा था, हालांकि मैं अभी भी किसी तरह सांस ले सकता था। ये यहाँ पर है। मेरे चारों ओर पानी में कुछ था। हाथों ने मेरे पैरों को पकड़ लिया और मुझे नीचे की ओर खींचने लगे। मैं यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि मेरे हाथ पैर फिर से विकसित हो गए हैं। वे मुझे इतना पराया महसूस करते थे कि ऐसा लगता था मानो यह शरीर मेरा अपना नहीं है। दरांती से रोशनी चमकी, फिर हाथ छूट गए और चीख एक बार फिर उठी। रीपर किसी चीज से लड़ रहा था, हालांकि मैं पानी फेंकने के पागलपन के अलावा लड़ाई का कोई मतलब नहीं समझ पा रहा था। चीखती हुई पृथ्वी अपने चरम पर पहुंच गई और चीखों ने मेरे चारों ओर के पानी को जीवित तरल पदार्थ की तरह ऐंठने और सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या रीपर ने इसे काटा था? क्या मैं सुरक्षित था? मैंने पानी में अपने नए शरीर का पता लगाना शुरू किया, लेकिन जब मुझे लगा कि मैं नियंत्रण हासिल करना शुरू कर रहा हूं, तो हाथों ने एक बार फिर मुझे जकड़ लिया। मैं नीचे की ओर लपका, उनकी मजबूत पकड़ के विरुद्ध व्यर्थ संघर्ष कर रहा था। इधर क्या है? मैंने दमघोंटू तरल पदार्थ के खिलाफ चिल्लाने की कोशिश की। क्या हो रहा है? लेकिन मैं अब रीपर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सका। गर्मी असहनीय थी, लेकिन हाथ मुझे जिस ठंडी गहराई की ओर खींच रहे थे वह और भी बदतर थी। मुझे झील के तल पर एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के बारे में पता चला, और हालांकि मैंने संघर्ष किया, हाथों ने मुझे सख्ती से आगे की ओर खींच लिया। मुझे माफ करें, मैं इससे लड़ नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बहुत दूर से आ रहा हो। हम अगली बार फिर कोशिश करेंगे। दबाव, गर्मी, शोर, हाथ मुझे चकाचौंध रोशनी में खींच रहे हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया। मैं अब पानी से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन मैं बस चिल्लाती रही। मैं आईटी को देखना बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसने भी मुझे चुराया था। मृत्यु जो कुछ भी थी लेकिन नहीं थी, जिसे रीपर भी नहीं हरा सका। फिर शब्द बोले, वास्तविक मानव मुंह से निकले वास्तविक मानवीय शब्द। मेरी इंद्रियां इतनी व्याकुल हो गई थीं कि मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूं कि वे कुछ इस तरह थे। बधाई हो, वह एक स्वस्थ बच्चा है। अधिकांश लोग उस दिन को याद नहीं रख पाते जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी या जिस दिन उनका जन्म हुआ था। मुझे दोनों याद हैं और मैं जानता हूं कि वे एक ही हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।